Hey everyone, you're watching News Insights. और हम तमाम के तमाम उनके गम में शरीक हैं। ने इस हादसे के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की, इंग्लिश में, कन्नड़ में, उर्दू में। हादसा में जितने लोग उनकी जान गई है, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और जो लोग ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। दूसरी बात ये करनी है कि जो मीडिया में हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, हादसे को मज़हब का रूप दिया जा रहा है, मज़हब का रंग दिया जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता है और मज़हब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो इस सिलसिले में हमें बहुत ही सोच समझ करके गुफ्तगू करनी है और तहक़ीक़ के लिए हमें गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ करनी चाहिए। हिंदुस्तान की हुकूमत से और यहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है उससे हम ये अपील करते हैं कि इसकी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ कराई जाए, मजहबी मुनाफरत को हवा ना दिया जाए, क्योंकि इससे आपस में दूरियां होती हैं। अब तक जो रिपोर्ट मिली है वो ये है कि बहुत सारी गैर मुस्लिमों की और गैर मुस्लिम ख़वातीन के बयानात हमने सुने हैं कि हमारे साथ जब ये हादसा हुआ हम बहुत परेशान हो गए, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं था। घोड़ों पर बैठा करके नीचे उतारने वाले हमारे वही कश्मीरी लोग थे, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करने वाले वही लोग थे, हमारे लिए रहने सहने का इंतज़ाम करने वाले वही लोग थे। और जैसा कि आपने सुना, उनके लिए होटलों का इंतज़ाम किया गया, मस्जिद के दरवाजे खोले गए। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि मजहबी रंग दिया जा रहा है, ये गलत है। हमारे मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, और जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है वो किसी भी मजहब के लोग हों, वो टेररिस्ट हैं, वो उनका हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मजहब में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक शख्स को नाजायज तौर पर कत्ल कर दिया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। किसी एक आदमी को कत्ल करने वाला नाजायज तौर पर उसने कोई जुर्म नहीं किया था, उसने कोई फसाद नहीं किया था। एक आदमी को गैर कानूनी तौर पर अगर कोई शख्स मारता है तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये हमारा मजहब है, ये हमारा सुनहरा मजहब है। हम इस वाक़े की और इस हादसे की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ की जाए और मुजरिमीन को कैफ़रे की राह तक पहुँचाया जाए। यही चंद अहम religious scholars and the intellectuals and the spiritual leaders of the Muslim community gathering of Karnataka, gathering today at the press club to address the press. The very objective is to strongly condemn the attack which has happened in Pahalgam, which is a total, brutal, barbaric attack which has happened on the innocent tourists over there, the innocent civilians over there, and at the same time we express our solidarity with all the victims and their families, and shoulder to shoulder we are part of their pain. At the same time, we have got a few requests to the central government. We request the central government to investigate this matter thoroughly as to how this incident has happened. Previously also it has happened, because we have known, we do interact with a lot of people from foreigners as well, wherein a lot of people do come to Kashmir as a tourist destination. This will literally take a hit on the brand image of our country, which is of a serious concern. So we request the government to seriously, thoroughly investigate this and bring the perpetrators to justice and make an exemplary example out of it, so that if anybody casts an evil eye on our country, this is how we deal with. So once again we request the central government to take strict action against the perpetrators and set a strong example to the entire world, I would say. At the same time, we also request them to grant them compensation to the victims of this tragedy. At the same time, also assure a government job to the kin or kith of the family. Thank you so much.
आए हम लोग, और उसका हम तमाम ने उसको मज़म्मत की है उसकी, कि जो हादसा पेश आया है और वो तमाम के लिए, पूरे मुल्क के लिए नुकसानदा है। और उनके हालात जो आज हम देख रहे हैं, उनके घरों के हालात देखने के लायक नहीं हैं। मुल्क के अंदर इस तरह के हालात, कोई आए और एकदम मारकर चला जाए, कोई भी कहीं से आता और कई यानी घंटों रहकर वो मारकर चला जाता है, उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता है। 28 से 30 लोगों की जान चली जाती है। और कश्मीरियों का हालात हम देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि ये सिर्फ मुल्क ही पर नहीं बल्कि कश्मीर की रोज़ी पर हमला किया गया है। हम उसकी मज़म्मत करते हैं पहलगाम में जो हुआ है, और जो उसको रुख को बदलाया जा रहा है मुल्क के अंदर, कि हिंदू मुसलमान और उस नफ़रत को गर्म करने की बात की जा रही है। मैं तमाम बिरादरान वतन से गुजारिश करूँगा कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हमें भी तकलीफ़ हो रही है, हमें भी दर्द हो रहा है। एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह जो उन दहशतगर्दों की बंदूक को पकड़कर अपनी जान को कुर्बान कर देता है, ये इस्लाम है। और जो वहाँ कश्मीरियों ने जो तमाम बिरादरान वतन के लिए अपने दरवाज़ों को खोला, उनको घोड़ों से नीचे लेकर आए, ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। वहाँ पर इंसानियत का ख़ात्मा किया गया है। मुल्क में एक दहशतगर्दी का और माहौल फैलाने की बात की गई है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कल जुमा है और जुमा के दिन हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद से उसकी मज़म्मत का ऐलान किया जाएगा। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत सख्त से कदम ले। जो दहशतगर्द हैं या मुल्क के वो गद्दार हैं, अगर वो पकड़े जाएं तो उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि फिर कोई इस तरह का काम करने के लिए आगे ना बढ़े बल्कि रूह कांप जाए। इस तरह से उनको सज़ा दी जाए। मैं तमाम यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और अमायदीन शहर भी हैं। मैं बेंगलोर की सरज़मीन से तमाम को यानी ये ऐलान करता हूँ कि हम उस हमले की मज़म्मत करते हैं और जो उसमें अपनी जानों को कुर्बान किया है, हम उन तमाम के साथ हैं। हज़रात यहाँ पे जमा हुए हैं, कई तंजीमों के ज़िम्मेदार, कई मसाजिद के ख़तीब व इमाम जो शहर बेंगलुरु के हैं और रियासत कर्नाटक के आज वहाँ पे जमा हुए हैं। खुसूसी तौर पर बड़े सख्त अल्फाजों में हम तमाम जो हमारे इस सूबे कर्नाटक के मुसलमान हैं, मैं समझता हूँ उनकी तमाम एक ही आवाज़ है कि बड़े सख्त अल्फाजों में हम जो हादसा हुआ है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, बड़े सख्त अल्फाजों में हम इसको कंडेम करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे जो विक्टिम्स के फैमिलीज़ हैं उनके साथ हम लोग उनके बराबर उनके गम में हम लोग शरीक हैं और शोल्डर टू शोल्डर उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ हम लोग जो मुल्क हिंदुस्तान की जो हुकूमत है इनसे मुतालबा भी है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करें कि ये लोग यहाँ पे कैसे आए, क्यों आए, क्यों। कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है, मैं भी वहाँ पे गया हूँ और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है जिसमें कई मुल्क से लोग यहाँ पे टूरिस्ट की शक्ल में यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और ऐसी जगह पे ऐसा हादसा होना एकदम नामंजूर है। तो खुसूसी तौर पर जो मुल्क हिंदुस्तान के जो हमारी गवर्नमेंट है इनसे मुतालबा है कि आप इसको थरोली इन्वेस्टिगेट करें और जो भी इसमें जो गिल्टी हैं परपेट्रेटर्स हैं उनको ऐसा सख्त पनिशमेंट दें ताकि आगे से कोई भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अपनी बुरी नज़र से ना देखे। इसी के साथ साथ ये भी गुजारिश भी है जो हमारे बरादरान वतन हैं, चाहे हिंदू सिख ईसाई जो भी हैं, कि ये किसी कोई इसको जो अटैक हुआ है इसको कोई एक मजहब का रंग ना दें, मिलाकर खड़ के मुल्क हिंदुस्तान को एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म का जवाब दें। हुकूमत हिंदुस्तान से मुतालबा है कि कम से कम जो विक्टिम्स हैं इनको आप 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दें। इसी के साथ साथ जो इनके विक्टिम्स के फैमिलीज़ हैं जो कितन किन हैं इनको भी आप एक गवर्नमेंट जॉब अश्योर करें, क्योंकि दिखा रहा है कि एक तो हमें ये जो हुआ है एकदम गलत चीज़ हुई है। तो इसी को आप जो लोग विक्टिम्स हैं इनको ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ इनके लिए मुआवजा दें।